खबर की ओर और आज की शुरुआत करते हैं उस बड़ी आलमी खबर से जिस पर बरसगीर के लोगों की नजर है, यानी अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का अमल शुरू है और आज बाज़ाब्ता तौर पर दोहा कतर के अंदर एक बार फिर अफगान और तालिबान लीडरों के बीच मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है और दोनों तरफैन के बीच इस बात पर जोर दिया गया कि मुज़ाकरात के जरिए से ही मसले का हल निकाला जाए। एक तरफ से अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे और दूसरी तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी जो तालिबान ही है वो एक तरफ से नुमाइंदगी अपने वक्त की कर रहे थे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रही, जिसके बाद दोनों तरफैन की तरफ से मुश्तरका बयान शायद जाया हुआ है, उसमें थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान फौजियों की तरफ से और अफगान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह कहा गया है कि तकरीबन 8 से 12 जिलों के अंदर आज भी जबरदस्त झड़प हुई है। तालिबानी फौज और अफगान के बीच में कई मकामात पर झड़पें हुई हैं और उन झड़पों के बीच कमोबेश 260 से ज्यादा तालिबानी के मारे जाने की खबर अफगानी सरकारी जरा के हवाले से सामने आई है। ताहम तालिबान ने आज साफ कर दिया है कि वो कुश्त खून का खेल नहीं खेलना चाहते हैं और मुज़ाकरात के जरिए से मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। अब्दुल्ला एक तरफ से और एक तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी तालिबानी खड़े थे जो बात कर रहे थे। इस पर मजीद क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इस दोहा कॉन्फ्रेंस का असर न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के अंदर इंतहाई अहम माना जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान, भारत और चीन की नजरें भी इस पूरे मामले पर है। और यह मामला तब सामने आया जब अफगानिस्तान के अंदर फौजी इनखला शुरू हुआ, यानी नेटो फोर्सेस ने जब से बाहर जाना शुरू किया तब से ही वहां पर सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। कल जो सूरत हाल थी उस पर हमने बात की, लेकिन आज जो खबर सामने है कि दोहा के अंदर मीटिंग हुई है उसमें अभी तक की क्या कुछ पेशरफ्त है, सीधे चलेंगे। रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है दोहा कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि दोनों तरफैन के बीच दावे पेश किए गए हैं, दावों की सच्चाई किस हद तक है और तालिबान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस मौक़िफ़ को किस तरीके से देखा जा रहा है दुनिया भर के अंदर और क्या कुछ अफगानिस्तान के अंदर की सियासत है। जी देखिए, बिल्कुल आज यूएई यानी कतर के वक्त मकामी वक्त के मुताबिक सुबह के 10 बजे कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, जो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक और दोपहर के आसपास का वक्त था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो खबर मिली कि लंच ब्रेक के बाद फिर से करीब 1 घंटा से दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है और ये दूसरे दौर के मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। पहले दौर के हवाले से जो अपडेट मिल रही है कि उसमें दोनों फरीक की तरफ से, तालिबान की तरफ से और अफगान के नुमाइंदों की तरफ से जो बात रखी गई है, अफगान के सरकारी नुमाइंदों की तरफ से अब्दुल्ला की क़यादत में जो मुफाहमती कौंसिल के सदर हैं उनकी क़यादत में 10 रुकनी टीम गई थी जो बाज़ाब्ता तौर पर नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन अब्दुल्ला ने अपने तौर पर सरकारी जो मौक़िफ़ रखा है वो सीधे कहा है कि आज जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में, जो रोज़ाना खून खराबे हो रहे हैं, उससे न ही तालिबान का फ़ायदा हो रहा है और न ही अफगान सरकार का फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई विक्टिम बन रहा है तो वह अफगान की अवाम है। अफगान की अवाम का नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान की अवाम का खून बह रहा है। इसलिए हमें एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने की जरूरत है जहां से अफगानिस्तान का भला हो सके। ये अफगानिस्तान की मुफाहमती कौंसिल के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी जानिब तालिबान की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे मुल्ला गनी बिरादर, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में मरकजी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं और अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अफगानिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मरकजी इस्लामी निज़ाम ही वाहिद हल है। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रही बात कि हम खून खराबा क्यों हो रहा है और ये जो मकामी सतह पर जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर जो उठापटक की इंतशार की कैफियत क्यों है, तो इसके लिए हमें सबको मिलकर के कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी ये होगी कि हम जाती मफाद से ऊपर उठ करके कुछ ऐसे सख्त फैसले करें जिसको लेकर के हमारा अफगानिस्तान मुस्तकबिल में मुस्तहकम हो सके और आगे चल करके जो हम आज बुनियादी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो परेशानियां हल हो सके। तो दोनों तरफ से मौक़िफ़ सामने अब तक आया है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जो इस वक्त देख पा रहा हूं अल जजीरा ब्रॉडकास्ट के साथ जो तालिबान के तर्जुमान है मोहम्मद नईम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए दोनों तरफैन जो है वो उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा और ट्रस्ट किए बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या मैं ये मानूं कि ट्रस्ट डेफिसिट अफगानिस्तान की लीडरशिप के अंदर है, उस लीडरशिप के अंदर जो दोहा के अंदर इस वक्त बैठी हुई है टेबल पर, ताकि ये खून का खेल अफगानिस्तान के अंदर बंद हो?
जी देखिए, बिल्कुल ये बातें अभी जो आप नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, तर्जुमान की बात कर रहे हैं, यही बात है। इस हवाले से भी बात उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ला गनी अल बिरादर ने भी कही है अपने खिताब में, इफ्तिताही खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ना ही सरकार पर भरोसा है, ना ही सरकार को हमारे ऊपर भरोसा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने तालिबान को कई बार प्लेटफॉर्म पर बुलाया, मेज पर बुलाया, बैठकर बातचीत की और रास्ते तय किए कि हम जंगबंदी नहीं जंगबंदी करेंगे और साथ ही साथ मुआहदे की पासदारी करते हुए अमन के रास्ते पर आगे जाएंगे। लेकिन बार बार जब तालिबान की तरफ से मुखालफत की गई, खिलाफ वर्जी की गई, उसके नतीजे में कहीं ना कहीं अफगान सरकार को तालिबान पर वो भरोसा, वो एतमाद नहीं रहा जो होना चाहिए था। और उसी भरोसे और एतमाद को लेकर बार बार दुहाई देते हुए तालिबानी नजर आ रहे हैं और तालिबान के नुमाइंदे कि हमारे बीच जो अभी फिलहाल सबसे बड़ी कमी है वो एतमाद की कमी है। जब तक कि अफगान सरकार तालिबान के नुमाइंदों पर या तालिबान पर यकीन नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे, एतमाद का रिश्ता हमारे बीच नहीं बनेगा और नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी जो मुज़ाकरात पिछली बार हम देख रहे थे, ज़ल्मी खलीलज़ाद और दीगर लोग जब बात कर रहे थे, उस वक्त तालिबान को एक मेन किरदार में लाने की कोशिश थी, जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और सारे लोग दरपर्दा कोशिश कर रहे और कतर के काफी लोग थे इसमें। अब जो आज की मीटिंग है ये है कि तालिबान को किस तरीके से सरकार के अंदर लाया जाए, या तालिबान 100% कंट्रोल चाहती है और जो सेकंड फोर्स इस वक्त वहां पर है अफगानी हुकूमत, उसे माजूल किया जाए। क्या कुछ अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स के हवाले से कहा जा रहा है तालिबानी पॉइंट ऑफ व्यू से? तालिबानी पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे तौर पर यह है कि हम मरकजी सियासत में या यूं कहें कि काबुल में एंट्री चाहते हैं, लेकिन एक सियासी तरीके से, एक पावर के हिसाब से। हमें भी पावर में मुदाखला चाहिए, पावर शेयरिंग में चाहिए। तालिबान जिस तरह से अफगान सरकार चला रही है उस शेयर में तालिबान को भी चाहिए। और तालिबान की चाहत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, जो शर्त है, वो शर्त यह है कि हम अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम को बहाल करेंगे। इस शर्त के साथ हम काबुल पहुंचना चाहते हैं और मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए अगर हम इस्लामी निज़ाम के साथ चलते हैं तो अफगानिस्तान का रोशन मुस्तकबिल होगा और हम इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान की सरकार को जाती मफाद से और सियासी मफाद से ऊपर उठकर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को सोचना चाहिए। यह तालिबान का बेसिक फंडा है और बेसिक मुतालबा है मुज़ाकरात को लेकर के, और इससे पहले भी यही मुतालबा रहा है। लेकिन तालिबान और अफगान सरकार के दरमियान जो सबसे बड़ी वजह कमी है वो एतमाद की कमी है। तालिबान पर एतमाद करने के लिए सरकार तैयार नहीं है और तालिबान अपने हथियार डालने को जल्दी तैयार नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो एक लंबा गैप चला है पीस कॉन्फ्रेंस के बीच, इससे पहले जो करीब 1.5 माह पहले पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये जो लंबा गैप चला उसके बाद खून खराबे हुए, ये यही एतमाद की कमी थी, भरोसे की कमी थी, जिसकी वजह से इतनी दूरियों तक आना पड़ा। जहां बड़ी हलाकतें हुई हैं, जहां करीब हजारों की तादाद में अब तक के पिछले 6 से 7 महीनों में तालिबान के हाथों अफगान शहरी और अफगान फोर्सेस की हलाकत हुई है। तो ये नुकसान नहीं होता अगर अफगान सरकार और तालिबान के दरमियान एतमाद की कमी न होती और अफगान तालिबान के दरमियान वो रास्ते जो बनाए गए थे उस पर चलने की कोशिश की गई होती जो अमन का रास्ता था, तो फिर ये सारी हलाकतें नहीं होती। उसी रास्ते पर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और दोहा कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके के हालात है, उस पर तज्जिया कर रहे थे रहमत कलीम, जो इस पूरे मामले पर गहरी नजर रख रहे हैं।